पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेशी घुसपैठ, मदरसों में वंदे मातरम और नमाज जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ करनी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सामिक भट्टाचार्य ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में राज्य में इन मुद्दों पर बड़े फैसले और सख्त कदम देखने को मिल सकते हैं। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य से खास बातचीत की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और शुवेंदु सरकार कई बड़े फैसले भी पश्चिम बंगाल की जनता और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए ले रहे हैं। बात कर लेना चाहेंगे पश्चिम बंगाल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सामिक भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से शुवेंदु सरकार बनी है, लगातार वहाँ पे बांग्लादेशी और घुसपैठियों को भी लेकर के कहा जा रहा है कि अब किसी की खैर नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो सरकार बनी है वो ना ही तो शुभेंदु सरकार है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सरकार है, पश्चिम बंगाल की जनता की सरकार है। और जहाँ तक घुसपैठ का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो 80 की दशकों से ये बोलते आए हुए हैं ये साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन इज ऑन, वी हैव बीन फेसिंग दिस थिंग्स फॉर सो लॉन्ग। तो इसका अंत होना चाहिए। जो लोग किसी समय धर्म के नाम पर इस देश को तोड़ा था, आज उससे हमको एक चीज शिक्षा लेना पड़ा, तो उसको हम फिर से हमारा देश पे घुसने नहीं देंगे। ये बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया सिर्फ हमारा सीमावर्ती जिला का जनसंतुलन बिगड़ रहा है, ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल को पैसेज बनाकर बिहार और झारखंड, इसका भी जो डेमोग्राफी है उसको भी चेंज कर रहा है। तो इससे हमारा मुक्ति चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो इसके लिए हमारा स्टैंड क्लियर है, डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट। अभी जो सरकार बना है, सरकार तो संकल्पों पर चलेगा। जो संकल्प हम लोग लिया है, संकल्प पत्र जनता की सहायता से हम लोग जिसको पब्लिश किया था, उसके ऊपर सरकार चलेगा। सरकार सरकार के काम करेगा, पार्टी पार्टी का काम करेगा। सरकार, आपने संकल्प पत्र की बात की और ऐसे में महिलाओं को जो राशि देने का जिक्र किया गया था, शुवेंदु सरकार की कैबिनेट में उस पर भी फैसला लिया गया। फैसला तो होना ही था। देश की प्रधानमंत्री जाकर घोषणा करके आई है, अन्नपूर्णा योजना में हम लोग 3,000 रुपया करके हर महिला को देंगे। लेकिन उसका साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी रोजगार का अवसर को ढूंढना चाहिए, नया निवेश लाना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बनाना चाहिए। इसके ऊपर भी हमारा नज़र बने हुए है और उसी दिशा पे सरकार काम कर रही है। मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य करना, चाहे नमाज को सड़कों पे ना पढ़ने देने का जिक्र किया जाए, तो कई तरीके के परिवर्तन जो हैं वो पश्चिम बंगाल में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी का स्टैंड क्या है पूरा हिंदुस्तान को मालूम है। बीजेपी का संकल्प पत्र में क्या है ये भी पश्चिम बंगाल की जनता की मालूम है और पत्रकार को भी मालूम है। तब उसको अगर सरकार एग्जीक्यूट कैसे करे, कब करे, ये सरकार की विषय है। इसका बारे में जो कुछ बोलना है पश्चिम बंगाल सरकार की जो मंत्री है वो लोग ही बोलेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे लूंगी कि शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली दौरे पर हैं, मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबसे मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पश्चिम बंगाल के आगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए होनी जरूरी है? बहुत कुछ करना बाकी है। इतना दिन से पश्चिम बंगाल में जो सरकार चले है, चाहे वो कम्युनिस्ट का सरकार हो या तृणमूल कांग्रेस का सरकार हो, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसका खिलाफ जाकर काम किया। अभी दोनों सरकार एक साथ में काम करेगा, डबल इंजन सरकार, और आने वाला दिन में आप एक नया पश्चिम बंगाल को देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की पश्चिम बंगाल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सामिक भट्टाचार्य, जिनका साफ तौर पर कहना है अभी बहुत से काम होने बाकी हैं और आने वाले समय में एक अलग ही पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत।
तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों को लागू करने को लेकर भी बड़ा दावा किया गया। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। उनके मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में लगातार अवैध घुसपैठ हो रही है, जिसका असर राज्य की जनसंख्या, सुरक्षा और संसाधनों पर पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहती है।